भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि कर्म फल का हेतु भी मत बन। मतलब हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा ना होना और कर्म फल का हेतु बनना या फिर ना बनना मनुष्य के हाथ में है। अगर कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। शंका आती है कि श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी उद्धर्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अध्योगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान ही शुभारंभ करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तव्य कर्म और कर्मफल मतलब संयोग की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। तो समाधान क्या है? देखो, वास्तव में श्रुति के इस कथन का मतलब शुभारंभ करवाकर मनुष्य की उद्धर्व गति और उद्योगति करने में नहीं, हालांकि प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगताकर उसे शुद्ध करने में है। मतलब मनुष्य शुभारंभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है। और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभारंभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। अगर श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी उद्धर्व गति और अध्योगति करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों संत महात्माओं आदि का विधि निषेध गुरु की शिक्षा आदि सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ श्रुति का मतलब कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य को शुद्ध करना ही है।